दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, जिसमें 3000 से ज़्यादा परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या दी हुई है। इसी पुस्तक में स्टडी मटेरियल भी है और 2 सॉल्व पेपर भी हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इस पुस्तक में बताया गया है कि किस किस विषय के किस किस लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। चाहे हिंदी हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो गणित हो या अन्य विषय हो। एक बात और बता दूं आप लोगों को, यूपी टीईटी की संपूर्ण गाइड ही नहीं, यूपी टीईटी का टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट भी चक्षु प्रकाशन का आता है और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर के आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। रिक्त पदों पर उलझी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में विभिन्न भर्तियों को लेकर के 67 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। 16 नवंबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, चाहे वो पीजीटी की भर्ती हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने, सभी लंबित भर्तियों को चुनाव के पहले पूरा करने और हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दों पर पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच का रोजगार आंदोलन शनिवार को 67वें दिन भी जारी रहा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचार ने प्रदेश में बेकारी की समस्या विकराल हुई है, सरकारी विभागों में रिक्त पदों में इजाफा हुआ है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा में 3,30,000 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला जाए। दिनेश चौहान, उर्मिला सिंह, विपिन द्विवेदी, एलसी कुशवाहा, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, रिक्त पदों के आकलन में अटकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 2 माह पहले गठित की गई थी 3 सदस्यीय समिति। पिछली 2 भर्तियों के ही रिक्त करीब 70,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद होने का हलफनामा दे चुकी सरकार नई भर्ती के पद विज्ञापित नहीं कर रही है। छात्र के अनुपात में स्वीकृत शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए सरकार ने करीब 2 माह पहले 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में डीएलएड प्रशिक्षितों को डर है कि भर्ती विज्ञापन जारी करने में हीला हवाली से वह प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। इस कारण भर्ती विज्ञापन जारी करके जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए। वहीं पर आगे लिखा कि इस संबंध में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार मुख्यमंत्री को पत्र भी भेज चुके हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर रही समिति को भी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बताया है कि प्राथमिक की 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,112 रिक्त पद होने का हलफनामा सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। समिति की अभ्यर्थियों ने यह भी अवगत कराया समिति को कि 68,500 शिक्षक भर्ती में भी 20,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसे भी नई भर्ती में जोड़ने की मांग की गई है। यह भी मांग रखी गई है, कोरोना काल के बाद परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश अधिक हुए हैं। इस कारण पद के आकलन में सितंबर मध्य तक हुए प्रवेश के आंकड़ों के अनुपात से शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना की जाए। भर्ती विज्ञापन में देरी से भर्ती के लिए इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार परेशान है। प्रशिक्षित बेरोजगार पंकज कुमार मिश्र का कहना है कि देरी करने से प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में यह भर्ती फंस सकती है और यह भी आरोप लगाए कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के बजाय शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कराने के नाम पर भर्ती को लटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वो कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, एलटी का हो या टीजीटी का हो, इसलिए आप सभी लोग जो है 16 तारीख को याद रखिएगा, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन है। सभी छात्रों को आना है, जिससे सरकार को याद हो सके कि हमने कोई कमेटी की रिपोर्ट भी कमेटी भी हमने बनाई थी रिक्त पदों की गणना करने के लिए, और हमने कभी टीजीटी के लिए भी कहा था और एलटी के लिए भी कहा था, जो कि सरकार पूरी तरीके से भूल चुकी है।
अगली जो सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, ये काफ़ी सूचना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगले हफ्ते जारी होगा शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती होनी है। इसका जो परिणाम है वो 12 नवंबर को जारी होना है और लिखा है यहाँ पर कि 12 नवंबर को लिखित परीक्षा का जो परिणाम वो घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा एकेडमिक रिकॉर्ड की संयुक्त मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित भी किया जाएगा। इसी को लेकर के और भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा अगले हफ्ते जारी होगा शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। वही बात बार बार कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक और नई सूचना भी है इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा है डीएलएड की 1,32,000 सीटों पर प्रवेश कल से शुरू हो रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 के दाखिले के दौरान निजी संस्थानों की खाली रह गई 1,32,766 सीटों पर 8 नवंबर से सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया 13 नवंबर तक चलेगी और संस्थानों को 15 नवंबर तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित समय पर सूचना अपलोड न करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लॉक की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें दूसरे चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो दूसरे चरण की परीक्षा हो रही है 13 नवंबर से वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन प्रवेश पत्र में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जो प्रवेश पत्र जारी हुए हैं उनमें तो मेल्स की जगह ज़्यादातर छात्रों के एडमिट कार्ड में फीमेल लिख के आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी चूक है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगातार 8वें दिन आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दूसरे चरण में होने वाली 18 विषय की परीक्षाओं के लिए आयोग ने जो प्रवेश पत्र जारी किया है उसमें ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र पर फीमेल शब्द अंकित है। इसी तरीके से अन्य विसंगतियां हैं। इस दौरान एबीवीपी के महानगर मंत्री नीरज प्रताप सिंह और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक बात अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक हैं राजेश गुप्ता जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ है और यहाँ पर ये देखिए इनमें यहाँ पर ये फीमेल लिख करके आ रहा है सेक्स में। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है तो आप लोगों को एक बात और बता दूं, एक गुड न्यूज़ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन भी निकल आया है। पीएचडी से छूट वाला विज्ञापन है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध विभागों में सहायक प्रोफेसरों के 251 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए पीएचडी से छूट वाला नया विज्ञापन निकाल दिया है। विभिन्न विभागों में पढ़ा रहे शिक्षकों में इस छूट से खुशी है। नए विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। इससे पहले इन पदों को भरने के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें पीएचडी की अनिवार्यता रखी गई थी और उसमें दिया गया लिंक भी नहीं खुल रहा था। समाचार पत्रों में भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा पदों पर करे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग से भर्तियां निकली हुई हैं। 555 पदों पर भर्ती है। लिखा बिहार प्रशासन स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर लेबर सुपरिटेंडेंट और 18 से 37 साल की आयु इसमें मांगी गई है। आवेदन शुल्क 500 रुपये का है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in। जानकारी मिल रही है कि इसमें पदों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। वहीं पर आईआईटी दिल्ली से भर्ती निकली है जूनियर असिस्टेंट की। देख लीजिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के 94 या पोस्ट है, 94 पद हैं। अधिकतम 24 वर्ष की जो आयु है वो मांगी गई है। उम्मीदवार की आयु 1 दिसंबर 2021 के अनुसार। आवेदन शुल्क 500 रुपये, 250 रुपये छूट भी दी गई है कैटेगरी को। वेबसाइट देख लीजिए IITK.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं भी यहाँ पर दी हुई हैं जिन्हें आप लोग दे सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आधिकारिक रूप से जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो 60 दिनों का जो समय वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अंतिम सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया और विद्यालय भी आवंटित हो गया, लेकिन लगातार गड़बड़ियों की जो सूचना है वो अभी भी आ रही है विद्यार्थियों की। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें विकलांग आरक्षण को लेकर के बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे और उसके बाद में फिर से बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो विद्यार्थी उपस्थित थे उनको अनुपस्थित दिखाया गया है। पीजीटी साक्षात्कार में उपस्थिति के पेंच ने छीन लिया मौका। और एक महिला है या उनकी यहाँ बात लिखी हुई है। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी में कला विषय की प्रतियोगी सुरभि भट्ट लिखित परीक्षा में 369.71 अंक पाने के साथ में दूसरा स्थान हासिल करके साक्षात्कार के लिए चयनित हुई थी। तय तिथि पर उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन चयन बोर्ड में अनुपस्थिति दर्शा करके 0 अंक दिए जाने से वे चयनित नहीं हो सकी हैं। इनको एब्सेंट दिखा दिया चयन बोर्ड में। चयन बोर्ड में भारी गड़बड़ियां होती हैं। यहाँ के जो बाबू हैं, यहाँ के जो क्लर्क हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं,
हैं, ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ भी नहीं आता है। और कभी नोटिफिकेशन को वापस करना पड़ता है, कभी शुद्धि पत्र जारी करना पड़ता है, कभी 24 घंटे के अंदर कटा बदलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिनको ऐसा विद्यालय आवंटित कर दिया गया है जो चयन बोर्ड की लिस्ट में ही नहीं है, बोर्ड की लिस्ट में ही नहीं है, उनका अपना स्वतंत्र विद्यालय है, उस पर इन्होंने भेज दिया है। और बहुत सारे ऐसे विद्यालयों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको जिला बहुत दूर कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि साक्षात्कार के अंक को मिलाकर के 369 से काफ़ी कम अंक पाने वालों को अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में 7वें स्थान पर रखा गया है। सुरभि ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ईमेल पर प्रत्यावेदन भेजा है। सुनवाई न होने पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। कोई विद्यार्थी कोर्ट नहीं जाना चाहता है लेकिन मजबूरी बन जाती है और मजबूरी में विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका ये भी कहना था परिणाम जारी होने के बाद में कि उनका जो नंबर है वो कट ऑफ से भी ज़्यादा है, जो कट ऑफ जारी की गई चयन बोर्ड के द्वारा उससे भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन उन विद्यार्थियों को चयनित नहीं किया गया है। तो इसके बारे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि चयन बोर्ड तो विद्यार्थियों को कोई मौका देता नहीं है। अगर विद्यार्थियों से ओएमआर में कोई गलती हो जाती है या आवेदन करने में कोई गलती हो जाती है तो चयन बोर्ड जब गलतियां करता है तो उसकी सजा विद्यार्थी क्यों भुगतें। और यहाँ पर यही सब बातें लिखी हुई हैं कि चयन बोर्ड की में केवल एक ही छात्र नहीं है और भी बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जिनको अब्सेंट बताया गया है, जिनके नंबर कम बताए गए हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और विद्यार्थी अब मजबूर होकर के कोर्ट जा रहे हैं। चयन बोर्ड का यहाँ पर बयान छपा हुआ है कि चयन बोर्ड की परीक्षा से नियंत्रक उप सचिव नवल किशोर के अनुसार संभव है कि अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के स्लिप न बनवाया। यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है कि अभ्यर्थी ने साक्षात्कार की स्लिप बनवाया हो इंटरव्यू देने के लिए लेकिन साक्षात्कार देने कक्ष के अंदर नहीं पहुंची। तो ऐसा क्यों होगा कि विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, स्लिप बनवाएगा और चयन बोर्ड भी जाएगा लेकिन उस कक्ष में नहीं जाएगा जहां पर साक्षात्कार चल रहे हो। अभ्यर्थी का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से साक्षात्कार में शून्य अंक दिए गए हैं और कहा कि अगर चयन बोर्ड उनके प्रत्यावेदन पर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे जो छात्र हैं SST के खास तौर से और अन्य विषयों के भी वो कोर्ट जा रहे हैं उत्तर कुंजी को लेकर के। तो एक और सूचना है और वो है UPSSC की। अब UPSSC के बारे में लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से 2-3 दिनों से जानकारी आ रही है। दिवाली से कभी दीपावली के बाद में 22,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, कभी 22,000 नहीं 50,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। और अब फिर से एक नई जानकारी दी गई है कि UPSSC बहुत जल्दी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं का सिलेबस जारी करेगा कि लेखपाल भर्ती में क्या क्या पूछा जाएगा, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में क्या क्या पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि आयोग जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन करवाने पर विचार कर रहा है। ये देखिए जरूरत के आधार पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने पर भी विचार चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया का काम पारदर्शी तरीके से अलग अलग एजेंसी को दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग सभी भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम भी जारी करेगा जिससे इसमें शामिल होने वालों को सहायता मिल सके। और एक बात बता दूं कि जानकारी निकल करके ये आ रही है कि UPSSC बहुत जल्दी पिछली भर्तियों जो भर्तियां चाहे वो JEE की हों, 16 की हों या 18 की हों या अन्य भर्तियों की हों, सभी भर्तियों की एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है। ऐसी चर्चाएं पिछली बार भी हुई थी, तैयारियां भी थी, लेकिन UPSSC का कोई काम जो है वो समय से होता नहीं है, हमेशा से नहीं होता है। जो जानकारियां हम लोगों को मिल पाती हैं उसमें भी बदलाव हो जाता है। तो जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्दी जो है वो कुछ परीक्षाओं को लेकर के एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है। नवंबर के महीने में UPSSC परीक्षाओं की जो तिथि है वो तय कर सकता है और अगले सप्ताह ही स्वास्थ्य विभाग का जो नोटिफिकेशन आना है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।